राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस बार यह एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखना है, देव उठनी एकादशी की पूजा कब करना है, तुलसी विवाह कब करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है और यह साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है। इस दिन से चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं और 4 महीने से जो शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए थे वह देव उठनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, इसी के साथ में इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इस बार भी देव उठानी एकादशी 2 दिन पड़ रही है। तो यह कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि हमें देव उठानी एकादशी का व्रत कब रखना है, तुलसी विवाह कब करना है और व्रत का पारण कब करना है, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। मेरे प्रिय भक्तों, इस बार कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 पर और इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर हो रही है। इस हिसाब से इस बार देव उठनी या हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा और यह एकादशी दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। वैसे महाराज, जिस दिन द्वादशी तिथि लग रही हो, अगर उस दिन तक एकादशी तिथि रह रही है तो उस दिन व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है। पर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है जो कि सभी लोगों के घर में शाम के समय, रात्रि के समय होता है। तो इसलिए इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजा ज्यादातर लोग 1 नवंबर 2025 के दिन करेंगे, क्योंकि 2 नवंबर के दिन सुबह के समय ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस दिन तुलसी विवाह करना संभव नहीं है। भक्तों, जो भी लोग 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण 2 नवंबर के दिन ही करना है और 2 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे हरिवासर का समय समाप्त होगा। तो इस समय के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। बाकी आप सुबह के समय भगवान की पूजा अर्चना भोग वगैरह लगा सकते हैं, पर खुद व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं, वह आप दोपहर के बाद ही करेंगे। भक्तों, 2 नवंबर को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 के बीच का रहेगा। इसी बीच देव उठनी एकादशी व्रत रखने वाले लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, इसके बाद में 1 नवंबर को जो लोग अपने घर में तुलसी विवाह करने वाले हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर 2025 शनिवार को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक। इस बीच में आप अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं और अगर समय थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो कोई परेशानी नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, इसके अलावा अगर इस बार इस देव उठनी एकादशी से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों। आप अभी कितना कमाते हो महीने का? बोलो, बताओ, हम थोड़ी लूटने आ रहे हैं तुम्हारे यहां। कितना कमाते हो महीने का? 80,000, 1 लाख? यदि 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपको अब 5 लाख रुपए महीना कमाना है। यदि 20,000 रुपए महीना कमाते हो तो आपको 70 और 80,000 रुपए महीना कमाना है। यदि 5,000 रुपए महीना कमाते हो तो 25,000 रुपए महीना कमाना है। जो आप कर रहे हो वो तो करो, पर साइड बिजनेस, साइड इनकम होनी चाहिए सबकी। पैसे आने के कई स्रोत होने चाहिए। पानी जब कुआं खोदते हैं तो वही कुआं सक्सेस होता है जिस कुएं में पानी के स्रोत कई होते हैं। कई मतलब बहुत। एक स्रोत ही यदि पानी का है कुएं में, वह कुआं सक्सेस नहीं होगा। यदि 10 स्रोत हैं उस कुएं में तो वह बरसात अर्थात गर्मी में भी सूखा नहीं होगा। और यदि वो एक स्रोत पर निर्भर है तो वह जल्दी से सूख जाएगा। यदि कुएं को सदा हरा भरा रखना है अर्थात पानी से भरा रखना है तो उसके कम से कम 4 स्रोत तो हों। उसी प्रकार वह व्यक्ति आज ज्यादा सुखी और संपन्न है जिसकी आय के कई स्रोत हैं। आय मतलब इनकम के कई स्रोत हैं। आपके कितने स्रोत हैं इनकम के?
बोलो, कितने स्रोत हैं आप लोगों के? एक ही है? नौकरी बस करते हो? केवल नौकरी करते हो? नौकरी करने के बाद भी साइड में अपना बिजनेस करो। कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए आपके इनकम के। कल को नौकरी से निकाल दिया तो भूखे मरोगे? मालिक की मर्जी, जब चाहे रख ले। जब सर्कस का शेर है, कभी टुकड़े मिले तो मिले, नहीं तो भूखे सो। फिर आपकी इनकम 2 जगह से होनी चाहिए। फैक्ट्री पे जा रहे हो, काम करो, पर साइड बिजनेस, साइड इनकम। साइड मतलब 2 नंबर की नहीं, मेहनत की, ईमानदारी की 1 नंबर की। 2 स्रोत होने चाहिए। अब कम से कम हों तो 4, हों तो 10, भगवान करे आपके पास पैसे आने के 10-10 स्रोत हों, पर कम से कम 2 हों। पैसे कहां से आने चाहिए? 2 जगह से। एक जगह बंद हो गई तो दूसरी चलती रहे। ये आपका मैंने आइडिया दे दिया, इसे सक्सेस आपको करना है। इसलिए आपको अपने आप को सफल बनाने में अब पूरा समय खर्च करना है। आप कैसे अपने आप को सफल कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना ध्यान रखें, किसी के भरोसे ना रहें। हमें बस एक चीज नहीं छोड़नी। क्या है वो? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। उम्मीद का दिया जलता रहे। हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर पाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी कम ना समझना मेरी माँ। हमारे भारत की प्रॉब्लम यही है, हम अपने आप को दूसरे आदमी से कंपेयर करते रहते हैं। अरे अब हम भी, एक बहन, एक भाई, वह कहता है वो फलाना व्यक्ति इतना सफल है, इतना सक्सेस हो गया, हम उसके जैसे कब बने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, उसके जैसे क्यों बनना है? उसकी प्रतिभा अलग है, तुम्हारी अलग है। तुम उससे भी आगे जा सकते हो। वो ही रहेगा, तुम ही रहोगे। कोई बन पाया? राम के बाद दूसरा कोई राम पैदा हुआ हो आज तक के इतिहास में तो बताओ, हुआ कोई? फिर कृष्ण भगवान के बाद कोई दूसरा कृष्ण आया? फिर कोई कैसे बन जाएगा? वो जैसे हैं वो हैं, तुम हो, वो है। उसके जैसा अपने को ना बनाओ। अपने को तो बस मेहनत करके अपने को ऐसा बनाओ कि अपने को किसी के जैसा ना बनना पड़े, अपने जैसा सब बनना चाहें, ऐसा टारगेट लेके चलो। अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ कि हमें हमारे जैसे लोग बने, हम किसी के जैसे, हमें किसी के पीछे नहीं चलना, हमारे पीछे लोग चलें। अपने आप को इतना सफल बनाओ, और ये तब सफलता मिलेगी जब आपकी उम्मीद बरकरार रहेगी। उम्मीद बुझी, दिया बुझा, खत्म अंधकार। कैसे सफल होना है? सोचिए, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण कीजिए, कहाँ कमियां हैं। और एक बात बताऊं मेरी माँ, मेरे भारतवासियों, आज हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं। किसी की समस्या सास है, किसी की समस्या बहू है, किसी की समस्या फलाना है, किसी की समस्या पत्नी है, किसी की समस्या पति है, किसी की समस्या फैक्ट्री है, किसी की समस्या पैसा है, किसी की समस्या इनकम है, किसी की समस्या कर्जा है, किसी की समस्या दुकान ना चलना है, किसी की समस्या कुछ है। आज मैं सारी समस्याओं का निराकरण देता हूँ, समाधान देता हूँ। ध्यान से सुनना। हाँ, एक बात बताऊं भैया, यदि समस्या है तो उस समस्या के इर्द गिर्द, मतलब आसपास, उसका समाधान भी होता है। चूंकि आप समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि आपका दिमाग समाधान की तरफ नहीं जाता, और आपको छोटी सी समस्या भी बड़ी तब लगने लग जाती है जब आप समस्याओं पर विचार करने लग जाते हैं। समस्याएं सबके साथ होती हैं, पर समस्याओं पर विचार नहीं करना, उसके समाधान पर विचार करना है। इसका समाधान क्या है? यदि समाधान पर डिस्कस करेंगे तो समाधान निकलेगा, और यदि समस्या पर उलझे रहेंगे तो वह समस्या और बढ़ती जाएगी। छोटी सी थी, आपने ज्यादा सोच लिया, सोच सोच के वो समस्या बढ़ गई। उस समस्या में उलझने के कारण तुम्हारे दूसरे काम रुक गए, उनकी भी समस्याएं खड़ी हो। पहले एक समस्या थी, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आ गई। अरे सिंपल है, मैं इस रुमाल का एक धागा पकड़ लूं ना और खींचना शुरू करूं तो पूरा खिंचाएगा,
और एक की पकड़ कमजोर हुई तो सबकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही समस्याओं का, एक समस्या आई तो वो आपको कमजोर करती जाती है। इसलिए जब धागा निकलने लग जाए तो उसे पकड़ के खींचना मत। समाधान ये है, उसको कैंची से काट के उसको वहीं रोक दो। जितना निकला है उतना बहुत है, अब ना निकालो, नहीं तो कपड़ा खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी यदि समस्याओं पे विचार हुआ तो। इसलिए समस्याओं पे विचार ना हो, विचार किस पे हो? समाधान में। इसका समाधान क्या है? अच्छा बताओ, इस दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? है कोई ऐसी समस्या आपकी नजर में? है कोई समस्या? आज भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार मुझे कह दे कि अनिरुद्धाचार्य जी आपको इस समस्या का समाधान करना है, 1 घंटे के अंदर मैं समस्या का समाधान कर सकता हूं। 1 घंटा ओनली। जो वर्षों, जब से देश आजाद हुआ तब से लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। 70 साल हुए देश को आजादी के, कल फिर 15 अगस्त है ना। 75 वर्ष हो गए देश की आजादी, अब कल पूरे हो जाएंगे 75 पूरे हो जाएंगे। अच्छा, 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए, अभी तक ये समस्या है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी कोई समस्या ही नहीं है। मैं 1 घंटे में इसका समाधान, 1 घंटा नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूं, इस पे काम कर लो। अब भी आज की डेट में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पर करे कौन? मैं तो आइडिया दे सकता हूं, करना तो सरकार को पड़ेगा। मैं बता देता हूं, आप सरकार तक बात पहुंचा देना। समस्या है बेरोजगारी, हमें समस्या पे चिंतन नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, इसका समाधान क्या है उस पे बात करनी चाहिए। डिबेट कहाँ होनी चाहिए? समाधान पर हमारे यहाँ डिबेट किस पे होता है? समस्या पर। क्या फायदा समस्या पे डिबेट कर? समस्या तो है ही, उस पर डिस्कस करने से क्या होगा? समाधान क्या? चलो बेरोजगारी है, मैंने एक दिन गंगा की शुद्धि के लिए आपको बात कही थी, यमुना को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। यमुना और गंगा की शुद्धि एक समस्या है, कैसे गंगा को शुद्ध किया जाए, कैसे यमुना को शुद्ध किया जाए, यह एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने इस पर एक समाधान दिया था कि तुरंत 1 साल 2 साल के अंदर सदा के लिए गंगा यमुना को साफ किया जा सकता है बिना खर्चे के। मैंने आइडिया दिया था, आपको दिया था कि सारे शहरों का गंदा पानी, नालों का पानी, एक बड़ा 200-300 एकड़ का तालाब बनाया जाए, सारा शहर का गंदा पानी तालाब में लाया जाए, तालाब को शुद्ध करके वो पानी जब तालाब में भरा भरा अपने आप शुद्ध हो जाए तो वह पानी यमुना जी में छोड़ा जाए, और जो उसका गंदगी बची उसको रिसाइकल करके खाद बनाई जाए और वो किसानों को बेची जाए। ये समाधान है गंगा यमुना को शुद्धिकरण का। एक शब्द में मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया, और सरकार ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए गंगा यमुना के नाम पर। आज तक गंगा और यमुना शुद्ध हुई हो तो बात कर लो आप। समस्याएं तब जाएंगी जब समाधान पर चर्चा होगी। तो गंगा यमुना की शुद्धि का समाधान मैंने आपको दिया, भारत को दिया। अब मैं बेरोजगारी का समाधान लेके आया हूं, वो मैं आज आपको देना चाहता हूं। बेरोजगारी कैसे दूर होगी? एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा तो फिर हमारी कथा रह जाएगी भगवान जी की। हम छोटा सा एग्जाम्पल देके इस बात को भी पूरा करेंगे। बाकी आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मेरी छोटी सी बात को समझ जाइएगा। 02 कह देने से आप सब समझ जाते हैं। फॉर्मूला किसका है ना? मैं फॉर्मूला देता हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है? बेरोजगारी समस्या है, आओ हम समाधान पे बात करते हैं। यदि बेरोजगारी खत्म करनी है तो समाधान नंबर 1, उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैं उदाहरण लेता हूं बैंक का। हमारे देश में बैंक हैं, हजारों की संख्या में बैंक हैं। हर गांव में, हर शहर में लगभग बैंक है। हर 2-4 गांव के भीतर एक बैंक है। ग्रामीण बैंक है, शहरों में बड़ी बड़ी बैंक हैं, ठीक है? उदाहरण से फॉर एग्जाम्पल माना कि हमारे देश में 10 लाख लोग बैंक में काम करते होंगे 50 लाख। मैं उदाहरण दे रहा हूं, माना कि बैंक में 10 लाख लोग काम करते हैं। मैं पूरे भारत की बैंकों की बात कर रहा हूं, समाधान सुनिएगा। माना कि मेरे भारत में 10 लाख कर्मचारी बैंक में काम करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, इसमें मैनेजर भी सम्मिलित है। अब आप देखिएगा बैंक कितने बजे खुलती है?